हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 9 के स्टार्ट में हारा सुनबिया को मैसेज करती है और बताती है कि गुनबा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तभी जियोन हारा से डिनर के लिए पूछती है तो हारा बताती है कि मेरा किसी और के साथ प्लान है। तभी संग पूछता है कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है क्या, क्योंकि आप बहुत खुश लग रहे हो। तो हारा बहाना बनाती है और बोलती है कि गाउन का केस अच्छे से हो गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद हारा रेस्टोरेंट में बैठ के मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ गुनबा आता है और गुनबा वहाँ संग को देखकर छिप जाता है और हारा को मैसेज करके बताता है कि यहाँ संग है और बोलता है कि हम किसी और जगह चलते हैं। इसके बाद ये लोग जैसे तैसे छिपकर रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। फिर हारा गुनबा को बोलती है कि संग ने हमें देखा तो नहीं होगा। तो गुनबा बोलता है कि हम छिप क्यों रहे, हमने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है। इसके बाद हारा गुनबा को अपने घर लाती है तो गुनबा बोलता है कि तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। तो हारा बताती है कि कोई मुझे एलिमनी देता था, उसी की वजह से है। इसके बाद ये दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं और यहाँ ये दोनों बहुत नर्वस हो रहे होते हैं। इसके बाद हारा गुनबा से पूछती है कि तुम मुझे दोबारा डेट करने के लिए कैसे तैयार हो गए। तो गुनबा बोलता है कि मुझे नहीं पता और बोलता है कि मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है और बोलता है कि तुम्हें दर्द में देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है और गुस्सा आता है और बताता है कि मुझे वैसा ही फील होता है जैसे मुझे पहले फील होता था। और हारा पूछती है तो फिर तुमने मुझे 9 बार रिजेक्ट क्यों किया और बोलती है कि तुम्हें मुझे पहले ही डेट कर लेना चाहिए था। तो गुनबा बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं पा रहा था और बोलता है कि जब तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए थी तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। ये सब समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उस दिन जब हमने बाहर बात की तब मेरी समझ में आया। और बताता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहा हूँ और बोलता है कि मेरे मन में अभी भी ये क्वेश्चन है कि ये सही है या नहीं। फिर हारा बोलती है कि जैसे तुमने मुझसे डिवोर्स लिया था उससे मैं बहुत डर गई थी। तो गुनबा हारा से माफी मांगता है और फिर हारा को गले लगा लेता है। और यहाँ गुनबा जैसे हारा को किस करने वाला होता है तभी हारा के पास सुनबिया का कॉल आ जाता है और सुनबिया हारा को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर हारा चौंक जाती है और रूम में सुनबिया से जाकर बोलती है कि आप मजाक तो नहीं कर रही हो। तो सुनबिया बोलती है कि मैं पागल हूँ जो इस बारे में मजाक करूंगी। तो हारा पूछती है कि आपने गर्भरोधक का यूज नहीं किया था। तो सुनबिया बोलती है कि किया था, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तो हारा पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है और पूछते कि क्या आपने उसे बताया है। तो सुनबिया बोलती है कि मैं उसे क्यों बताऊंगी और बोलती है कि मैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोलूंगी। तो हारा पूछते कि अब आप क्या करोगे। तो सुनबिया बताती है कि कल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो हारा बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। इसके बाद हारा गुनबा को बताती है कि सुनबिया को मुझसे कुछ काम था और यहाँ गुनबा ने हारा का वेट करते टाइम पे सारा टेबल साफ कर दिया होता है। फिर गुनबा हारा से सुनबिया के बारे में पूछता है तो हारा बताती है कि सुनबिया को अपने केस के लिए मुझसे कुछ काम था। इसके बाद हारा गुनबा से पूछती है कि तुम आज रात यहीं रुकोगे और बताती है कि कल मुझे कुछ काम है इसलिए मैं ऑफिस लेट आऊंगी और बोलती है कि कल तुम्हारा मॉर्निंग में केस है और बोलती है कि ये हमारी डेटिंग का फर्स्ट डे है और बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। तो गुनबा बोलता है कि मेरा भी मेरी एक्स वाइफ को डेट करने का फर्स्ट डे है। तभी हारा के पास उसकी आंटी का कॉल आता है और आंटी के पूछने पे हारा बताती है कि मैं बिजी नहीं हूँ लेकिन मैं अभी किसी और के साथ हूँ। तो आंटी बताती है कि मेरा बेटा ली जियोंग से डिवोर्स ले रहा है। जो सुनकर हारा चौंक जाती है और डिवोर्स का रीजन पूछती है। इसके बाद सुनबिया हारा को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने और गुनबा ने ली जियोंग की वजह से 1.5 घंटे तक एक दूसरे से बहस की है, वो भी तुम्हारी डेटिंग की फर्स्ट नाइट पर। तो हारा बोलती है कि मैं ली जियोंग को मारना चाहती हूँ। तो सुनबिया हारा से पूछती है कि ली जियोंग डिवोर्स क्यों ले रहा है। तो हारा बोलती है कि मुझे आपको बताने में बहुत अजीब लग रहा है और बताती है कि वाइफ ने बिना हस्बैंड को बताए अबॉर्शन करा लिया इसलिए वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं और बताती है कि उन दोनों ने शादी से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो लोग बच्चा पैदा नहीं करेंगे और इसलिए वाइफ ने हस्बैंड को बताना जरूरी नहीं समझा और बिना बताए अबॉर्शन करा लिया। और बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि हस्बैंड को कैसा फील हो रहा होगा और बताती है लेकिन गुनबा बोल रहा है कि वो समझ सकता है कि वाइफ को कैसा फील हो रहा होगा। तो सुनबिया बोलती है कि गुनबा हस्बैंड का कजन नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है और बताती है कि गुनबा भी यही बोला था कि अगर उसने दोबारा शादी की तो वो बच्चे पैदा नहीं करेगा। तो सुनबिया पूछती है ऐसा क्यों। तो हारा बोलती है कि मैंने भी गुनबा से यही पूछा था। तो उसने मुझसे पूछा कि मुझे बच्चे क्यों चाहिए और बताती है कि मैंने उसे कहा क्योंकि बच्चे क्यूट होते हैं और बताती है कि गुनबा ने मुझे कहा कि बच्चे पैदा करने से मैं मोटी हो जाऊंगी और उन्हें बड़ा करने में मेरे पैसे भी जाएंगे और मेरा टाइम मेरा नहीं रहेगा और ये सब मुश्किल होता है और बोलते हैं कि सबसे बचने के लिए सबको अवॉइड करना ही ठीक है। तो सुनबिया बोलती है कि गुनबा सही बोल रहा है। तो हारा बोलती है कि आप भी वैसा ही सोच रही हो। तो सुनबिया बोलती है कि अगर मैं शादीशुदा होती तो ये डिसीजन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता और बोलती है कि अपने सपनों को छोड़ के किसी और का ध्यान रखना जिससे अभी तक आपको प्यार भी नहीं हुआ हो, ये अजीब नहीं है। तो हारा एक प्रेग्नेंट लेडी को देख के बोलती है मुझे तो अभी से प्यार हो गया है। तो सुनबिया हारा को बोलती है कि अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम्हें गुनबा को डेट करने के बारे में एक बार दोबारा सोचना चाहिए। तो हारा बोलती है कि हम इस बारे में बात करेंगे और कॉम्प्रोमाइज करने का सोचेंगे। तो सुनबिया बोलती है कि ये सब कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं है। तो हारा बोलती है कि हमारा साथ आना मुश्किल था इसलिए हम ये सब अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं और बोलती है कि ऐसा ही गुनबा बोल रहा था। तो सुनबिया बोलती है कि तुम एक आदमी की वजह से बच्चे नहीं पैदा करने के बारे में सोच रही हो। तो हारा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और बोलती है कि मैं उसे कन्विंस कर लूंगी। तभी सुनबिया को डॉक्टर चेकअप के लिए अंदर बुलाती है और डॉक्टर मॉनिटर पर सुनबिया को बच्चा दिखाती है जिसे देख के सुनबिया
बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इसके बाद हारा सुनबिया से पूछती है सब ठीक है, तो सुनबिया बताती है हाँ सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग रूम में सीओ होंग हारा से पूछती है कि क्या वाइफ हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती है, तो हारा बताती है कि वाइफ ऐसा नहीं चाहती और बताती है कि वाइफ का कहना है कि जब उन्होंने शादी से पहले बच्चे नहीं करने का प्लान किया था तो अब हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है। तो सीवक बोलता है कि वो एक मैरिज कपल है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बोलता है कि वाइफ बेबी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है जो उन्होंने साथ में क्रिएट किया था। तो सुनबिया सीवक पे भड़क जाती है और बोलती है कि तुम वाइफ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, और सुनबिया बोलती है कि तुम्हारी नजर में वाइफ एक इंसान नहीं बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, और बोलती है कि अगर उसे अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करना है तो उसे अपने बच्चे के साथ करना चाहिए, और बोलती है कि वाइफ को पेन नहीं होता या उसके कोई इमोशन नहीं होते हैं। और यहाँ सीवक जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता है तो हारा उसे लात मार के चुप करा देती है। नेक्स्ट सीन में हारा हस्बैंड से पूछती है कि तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं है, और बताती है कि वाइफ का कहना है कि उसे तुम्हारे कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है। तो हस्बैंड बोलता है कि ये सब बकवास है और ऐसा कुछ नहीं है। तो हारा हस्बैंड को बोलती है कि तुम्हें पता है कि वाइफ का एक कजन लॉयर है और वो अपने कजन से एडवाइस ले रही है, और हारा बोलती है कि अगर तुम जीतना चाहते हो तो मुझे सब कुछ ईमानदारी से बताओ। तो हस्बैंड बताता है कि मेरा कोई अफेयर नहीं है। तो हारा पूछते तो फिर तुम्हें डिवोर्स क्यों लेना है, और हारा बोलती है कि तुम्हारी लव मैरिज हुई थी और तुमने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की है, और हारा बोलती है कि तुम्हें उसे अबॉर्शन के लिए माफ कर देना चाहिए। तो हस्बैंड बताता है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स को उनके बच्चों के साथ देख के बहुत जेलेसी होती है, और बताता है कि मैंने बच्चे पैदा नहीं करने के लिए हाँ बोला था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और बोलता है कि अब मुझे बच्चे चाहिए, और बताता है कि जब वो वाइफ ने मुझे बताया था कि उसने अबॉर्शन करा लिया है तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कभी भूल पाऊंगा, और बताता है कि इसलिए मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ। तो हारा हस्बैंड को बोलती है कि तुम्हें केस करने के बजाय वाइफ से बात करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में वाइफ को इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुम दोनों ने शादी से पहले एग्रीमेंट किया था, इसलिए तुम्हें वाइफ को बताना चाहिए कि तुम्हें बच्चे चाहिए या फिर तुम वाइफ से डिवोर्स लेके दोबारा शादी कर लो। इसके बाद सीवक सुनबिया को बोलता है कि मीटिंग रूम में हम जिस कपल के बारे में बात कर रहे थे तब तुमने मुझे गलत समझा था, और बोलता है अगर ये सब वाइफ ने अपने हस्बैंड को बताया होता तो ये सब उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, और बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रही थी। तभी सीवक सुनबिया के डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन को देख के पूछता है तुम ठीक हो, तो सुनबिया बताती है मुझे बस थोड़ा सा सर दर्द था। इसके बाद हारा स्टाफ से छुपकर गुनबा के केबिन में आती है, और यहाँ ये दोनों किस करने वाले होते हैं तभी जियोंग गुनबा का केबिन नॉक करती है, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं और हारा केबिन से चली जाती है, और गुनबा भी जियोंग को फाइल टेबल पर रखने की बात बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस से निकलकर ये दोनों साथ में बस में बैठते और वो टाइम याद करते हैं जब ये दोनों पहली बार मिले थे, और फिर ये दोनों साथ में अच्छा टाइम बिताते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद हारा गुनबा को बोलती है अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो, और बोलती है हम अपनी पूरी लाइफ अकेले बिताते हुए बोर नहीं हो जाएंगे। तो गुनबा बोलता है तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ बोर हो जाओगी, तो हारा बोलती है हम फेस्टिवल किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो गुनबा बोलता है फेस्टिवल वगैरह सब कुछ बकवास है और इसमें फालतू का शोर शराबा होता है। तो हारा बोलती है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारे देश की बर्थ रेट बहुत कम है। तो गुनबा बोलता है बर्थ रेट बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म देना बहुत बेकार है। तो हारा बोलती है कि ये बेकार नहीं है बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और बोलती है कि सबको लाइफ में एक बार पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता फील करना चाहिए, और बोलती है कि ये रिश्ता बहुत खास होता है। तो गुनबा बोलता है कि ये जबरदस्ती का रिश्ता है। तो हारा बोलती है तुम्हें लगता है तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता है। तो गुनबा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मॉम अपनी विल बनाए तो उसमें हमारे बीच एक सिक्योर और सेफ डिस्टेंस फिक्स करे। तो हारा बोलती है कि ये सब मेरी समझ से बाहर है। नेक्स्ट सीन में हारा हेजोंग से मिलती है और बोलती है कि ये सही गलत के बारे में नहीं है, बस तुम दोनों की सोच के अंतर के बारे में है, और बोलती है दो अलग अलग सोच के इंसान एक साथ खुश नहीं रह सकते हैं, इसलिए आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए। और हारा बोलती है एलिमनी के साथ डिवोर्स लेना नुकसान का सौदा नहीं है, और बोलती है अगर आप केस करते हो तो हो सकता है आपको एलिमनी नहीं मिले। तो हेजोंग बोलती है कि मुझे भी केस नहीं करना है। फिर हेजोंग ली जियोंसो को बोलती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुमने मेरे साथ टाइम वेस्ट किया और तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, इसके लिए तुम मुझसे माफी मांगो और मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। और हेजोंग पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो। तो ली जियोंसो हेजोंग से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, और बताता है कि मैं आज भी तुम्हारे साथ खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में हारा अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप चाहती हो कि मेरा भी एक बेबी होना चाहिए। तो मॉम हारा से पूछती है कि क्या तुम दोबारा शादी कर रही हो। तो हारा मॉम को मना करती है। फिर हारा मॉम से पूछती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो उसके साथ रहना चाहते हो लेकिन उसे बेबी नहीं चाहिए हो तो मॉम हारा से पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, और बोलती है अगर तुम किसी को डेट कर रही हो और उसको बेबी नहीं चाहिए तो उसे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि वो आदमी सेल्फिश होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। इसके बाद हारा और गुनबा साथ में अच्छा टाइम बिताते हैं। नेक्स्ट सीन में ली जियोंसो जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसका पूरा घर खाली है, और ली जियोंसो हारा को बताता है कि हेजोंग ने मुझे धोखा दिया है। तो हारा ली जियोंसो को बताती है
कि हेजन ने तुम्हारे पीछे घर का कॉन्टेक्ट चेंज कर दिया है और वो घर का सारा सामान भी ले गई जो उसे शादी में मिला था। तो ली जंगसो हारा से पूछता है कि क्या उसे ये सब करने की परमिशन है। नेक्स्ट सीन में होजोंग हारा को बोलती है कि मुझे एलिमनी चाहिए क्योंकि ली जंगसो ने मेरी बॉडी और दिल को तकलीफ दी है। इसके बाद हारा होजोंग को बोलती है कि हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि हम डिवोर्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे और बोलती है कि तुम ली जंगसो के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो होजोंग बोलती है कि पहले ली जंगसो ने मुझे धोखा दिया था और बताती है कि उसने अपनी नसबंदी हटवा दी। नेक्स्ट सीन में स्टाफ डिनर हो रहा होता है जहाँ सिवक बोलता है कि जो हस्बैंड ने किया है वो तो एक क्राइम के बराबर है और तभी सुनब्या को फूड को सूंघकर पलटी आ जाती है और वो वॉशरूम भाग जाती है। तो हारा बहाना बनाती है कि उसको गैस है इसलिए वो चली गई। वॉशरूम के बाद सिवक सुनब्या से पूछता है तुम ठीक हो। तो सुनब्या बोलती है कि इस पर ध्यान मत दो। तो सिवक सुनब्या को बोलता है कि मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर सकता हूँ। तो सुनब्या सिवक को बोलती है कि तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो और बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा मेरी चिंता करने के लिए। इसके बाद सियोहोंग हारा से पूछती है कि क्या हेजोंग ने लॉयर किया है। तो हारा बताती है कि उसका कजन लॉयर है और उसने उसी को अपॉइंट किया है और बताती है कि मैंने उसकी कजन से फोन पे बात की थी और उसकी बातों से ऐसा लगा था कि वो केस करना चाहते हैं। तो सियोहोंग बोलती है कि तुम मुझे पूरे 200 मिलियन वॉन एलिमनी नहीं दे सकती हो और पूछती है कि होजोंग के लॉयर कौन से फर्म से है। तो हारा बताती है मून और जिन फर्म से है और बताती है उसके लॉयर का नाम गोहुन है और जो गोहुन लॉयर होती है वो पहले हारा के फर्म में ही काम करती थी। नेक्स्ट सीन में हारा लॉयर गोहुन से मिलती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने एग्रीमेंट देते हैं और यहाँ गोहुन एग्रीमेंट पढ़ने के बाद बोलती है कि अनचाही प्रेगनेंसी बॉडी को हार्म करने के समान है और बोलती है ऐसे में होजन बहुत इमोशनल डैमेज से गुजर रही होगी और बोलती है ऐसे में हमारे लिए ली जियोंगसो को गिल्टी साबित करना बहुत आसान हो जाएगा और हम ये केस इजीली जीत जाएंगे और बोलती है हम इस केस को 200 मिलियन वॉन एलिमनी के साथ खत्म कर सकते हैं। तो हारा बोलती है कि आप बॉडी हार्म नहीं साबित कर सकते हो क्योंकि ये एक मैरिड कपल है और यहाँ जबरदस्ती और ब्लैकमेलिंग का कोई मैटर नहीं है। और हारा बोलती है कि आप एलिमनी बहुत बोल रही हो। तो लॉयर गोहुन बोलती है तो फिर हम कोर्ट में बात करते हैं। तो हारा बोलती है अगर ये केस कोर्ट में गया तो हम अकेले लॉस में नहीं होंगे। तभी लॉयर गोहुन को उनके सन का कॉल आता है तो वो उससे बात करने के लिए साइड में ही चली जाती है। दूसरी तरफ सिवक सुनब्या की दवाइयाँ देख लेता है और स्टाफ से सुनब्या के बारे में पूछता है। तो कलीग सिवक को बताती है कि सुनब्या ने हाफ डे लिया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ हारा गोहुन से पूछते कि आपको कभी बच्चा पैदा होने का पछतावा नहीं हुआ क्योंकि हमारा काम बहुत मुश्किल है और यहाँ कंपटीशन और वर्कलोड बहुत है। तो गोहुन बताती है कि हुआ है और बताती है कि 10 साल पहले मुझे किसी ने नहीं बताया कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए और बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए और बताती है कि मुझे लगा ये सब कुछ नेचुरल है और बोलती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करती और बोलती है कि ये गलती मेरी लाइफ की सबसे अच्छी गलती है। और लॉयर गाउन हारा को बोलती है कि अगर ये गलती नहीं करोगी तो कभी इस बारे में नहीं जान पाओगी। तो हारा पूछती है कि क्या आप कभी होजोंग को बच्चा पैदा करने का सजेशन दोगी। तो गोहुन मना करती है और बोलती है कि ये मेरी सोच है और बोलती है कि होजोंग को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए। इसके बाद हारा गाउन को कोर्ट में मिलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है और जब हारा लिफ्ट का वेट कर रही होती है तो गाहुन वहाँ आकर हारा से 30 मिनट बात करने के लिए बोलती है। तो हारा बोलती है कि मुझे लगा आप और होजोंग केस करना चाहते हो। तो गोहुन बोलती है कि फिर से नेगोशिएशन करते हैं और बोलती है कि हो सकता है कि ये जल्दी खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन में हारा ली जंगसो को एग्रीमेंट दिखाती है जिस एग्रीमेंट में एलिमनी 200 मिलियन से 50 मिलियन वॉन होती है। तो ली जंगसो हारा से पूछता है कि आपने एलिमनी इतनी कम कैसे कराई। तो हारा बोलती है कि तुम जिस इंसान से प्यार करते हो उसे धोखा देने की ये कम से कम पनिशमेंट है और बोलती है कि एक टाइम के बाद तुम ये सब कुछ भूल जाओगे लेकिन होजोंग कभी नहीं भूल पाएगी इसलिए तुम्हें होजोंग से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद सारा स्टाफ बैठ के बातें कर रहा होता है तभी हारा बोलती है कि उन लोगों ने फैमिलीज के अगेंस्ट जाके शादी की थी लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो लोग ऐसे अलग हो जाएंगे। तो जियोंग बोलती है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं है और बोलती है बिना बच्चों के डिवोर्स लेना बहुत आसान होता है और लव कपल का प्यार जल्दी खत्म हो जाता है। तो गुनबा बोलता है कि मैरिज कपल को साथ में रहने के लिए बच्चे का सहारा लेना गलत है। तो सिवक बोलता है बहुत सी फैमिली अच्छे से रहती है और डिवोर्स नहीं लेती है। तो गुनबा बोलता है ऐसी बहुत सी फैमिलीज है जो खुश नहीं होती है फिर भी साथ में रहती है। नेक्स्ट सीन में सिवक सुनब्या से पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो और पूछता है वो बेबी मेरा है। तो सुनब्या सिवक को मना कर देती है। तो सिवक बोलता है मुझे लगता है कि वो बेबी मेरा है। तो सिवक के बार बार पूछने पर सुनब्या बोलती है कि वो बेबी किसी और का है। तो सिवक बोलता है अगर ये बेबी किसी और का होता तो तुम मुझे इतने अच्छे से जवाब नहीं देती। तो सुनब्या बोलती है हाँ ये तुम्हारा बेबी और पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। तो सिवक बोलता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और सुनब्या को बोलता है कि चलो शादी करते हैं। नेक्स्ट सीन में गुनबा हारा से बोलता है कि मैंने तुम्हें वो करने के लिए कहा जो तुम नहीं करना चाहती हो और गुनबा बोलता है कि क्या हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तो हारा गुनबा से पूछती है कि क्या मैं बिना बच्चे के खुश रहूंगी। तो गुनबा पूछता है कि क्या बच्चा होने पे हम खुश रहेंगे और तभी वहाँ गुनबा की मॉम आ जाती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।